हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग कुछ एग्जांपल्स कंसिडर करेंगे यूनिट स्टेप सिग्नल के। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, यूनिट स्टेप सिग्नल एक ऐसा सिग्नल होता है जो कि t = 0 पर एग्जिस्ट करता है। मतलब जो यूनिट स्टेप सिग्नल होता है उसका जो एग्जिस्टेंस का जो ड्यूरेशन होता है वो होता है 0 से प्लस इन्फिनिटी के बीच में, अगर हम लोग टाइम रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करें तो यहाँ पर जो यूनिट स्टेप सिग्नल होता है t = 0 पर जो यूनिट स्टेप सिग्नल होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो ट्रांजिएंट वैल्यू के बराबर में होती है, क्योंकि t = 0 पर जो यूनिट स्टेप सिग्नल होता है उसकी स्विचिंग होती है। t> 0 के लिए जो यूनिट स्टेप सिग्नल होता है वो एग्जिस्ट करता है और जो यूनिट स्टेप सिग्नल है उसकी जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। और t<0 के लिए जो यूनिट स्टेप सिग्नल होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। हमने डिस्कस किया कॉजल सिग्नल के बारे में, नॉन कॉजल सिग्नल के बारे में, एंटी कॉजल सिग्नल के बारे में। तो यहाँ पर हमने एक सिग्नल कंसिडर किया है। यहाँ पर बहुत हद तक क्लियर है कि जो सिग्नल है वो है नॉन कॉजल सिग्नल। यहाँ पर ये जो सिग्नल है इसको हमने नाम दिया x(t) और यहाँ पर ये t<0, यहाँ पर हमने कंसिडर किया t>0। तो ये जो सिग्नल है इसको हम लोग बोलेंगे नॉन कॉजल सिग्नल। तो इस सिग्नल को हमने नॉन कॉजल सिग्नल क्यों बोला, क्योंकि जो सिग्नल है t<0, t>0 दोनों के लिए एग्जिस्ट कर रहा है। तो सिग्नल जो कि t>0, t>0 दोनों के लिए अगर एग्जिस्ट करे वैसे जो सिग्नल होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं नॉन कॉजल सिग्नल। तो यहाँ पर ये जो सिग्नल है वो है नॉन कॉजल सिग्नल, क्योंकि जो सिग्नल है वो एग्जिस्ट कर रहा है दोनों के लिए, t>0 के लिए भी और t>0 के लिए भी। तो यहाँ पर ये जो नॉन कॉजल सिग्नल है इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं यूनिट स्टेप सिग्नल के साथ तो हम लोग देखेंगे कि हमें रिजल्टेंट सिग्नल किस तरीके से मिलता है। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया यह है यूनिट स्टेप सिग्नल जिसको हमने नाम दिया u(t) और यहाँ पर जो u का जो कोएफिशिएंट होता है वो हमें इंडिकेट करता है हाइट ऑफ यूनिट स्टेप सिग्नल। तो जो u का जो कोएफिशिएंट है वो है 1, इसका मतलब जो यूनिट स्टेप सिग्नल है उसकी जो हाइट है वो है 1। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया यह है यूनिट स्टेप सिग्नल और हमें पता है जो यूनिट स्टेप सिग्नल होता है वो t>0 के लिए एग्जिस्ट करता है और जो यूनिट स्टेप सिग्नल होता है उसका जो एग्जिस्टेंस का जो ड्यूरेशन होता है वो होता है 0 से प्लस इन्फिनिटी के बीच में। यूनिट स्टेप सिग्नल और इसके जो एग्जिस्टेंस का जो ड्यूरेशन होता है वो होता है 0 से प्लस इन्फिनिटी के बीच में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये है नॉन कॉजल सिग्नल और ये हमने कंसिडर किया यूनिट स्टेप सिग्नल। तो ये नॉन कॉजल सिग्नल और ये यूनिट स्टेप सिग्नल दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, दोनों का अगर हम लोग प्रोडक्ट कंसिडर करें तो हमें रिजल्टेंट सिग्नल मिलेगा और वो जो रिजल्टेंट सिग्नल होगा कॉजल सिग्नल होगा। तो जो रिजल्टेंट सिग्नल हमें जो मिला जिसको हमने नाम दिया x(t) u(t), तो ये जो रिजल्टेंट सिग्नल है वो है कॉजल सिग्नल। तो यहाँ पर ये जो सिग्नल है इसको हम लोग बोलेंगे कॉजल सिग्नल, क्योंकि ये जो सिग्नल है वो एग्जिस्ट कर रहा है t>0 के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी हम लोग नॉन कॉजल सिग्नल को एक यूनिट स्टेप सिग्नल के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें जो रिजल्टेंट सिग्नल जो मिलता है वो मिलता है कॉजल सिग्नल। तो यहाँ पर ये रिजल्टेंट सिग्नल हमें कॉजल सिग्नल क्यों मिल रहा है इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमने कंसिडर किया यह है नॉन कॉजल सिग्नल, यहाँ पर हमने कंसिडर किया यह है स्टेप सिग्नल। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें सिग्नल की जो वैल्यू है वो है 1, यहाँ पर सिग्नल की वैल्यू 0 है। तो यहाँ पर 1 और 0 दोनों का अगर हम लोग प्रोडक्ट कंसिडर करें तो हमें मिलेगा 0। यहाँ पर जो सिग्नल की जो वैल्यू है वो है 1 और यहाँ पर भी जो सिग्नल की जो वैल्यू है वो है 1। तो 1 और 1 दोनों का अगर हम लोग प्रोडक्ट कंसिडर करें तो जो रिज़ल्ट होगा वो हमें मिलेगा 1। तो इसलिए जो सिग्नल है वो हमें t>0 के लिए मिल रहा है और ये जो सिग्नल है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग कॉजल सिग्नल बोलते हैं। दिस सिग्नल इज़ कॉजल सिग्नल बिकॉज इट इज़ एग्जिस्टिंग फॉर t>0। तो कंक्लूजन अगर हम लोग निकालें, कंक्लूजन ये वैन एवर वी मल्टीप्लाई यूनिट स्टेप सिग्नल, जब भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट स्टेप सिग्नल को किसी भी नॉन कॉजल सिग्नल के साथ विथ नॉन कॉजल सिग्नल, तो जो रिजल्टेंट सिग्नल हमें जो मिलेगा वो मिलेगा कॉजल सिग्नल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लो। तो यहाँ पर हम लोग कुछ एग्जांपल्स कंसिडर करेंगे यूनिट स्टेप सिग्नल के। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमें यूनिट स्टेप सिग्नल दिया हुआ है, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। यहाँ पर हमें यूनिट स्टेप सिग्नल दिया हुआ है। यहाँ पर ये जो सिग्नल का जो एग्जिस्टेंस का जो ड्यूरेशन है वो है -a से +a के बीच में और यहाँ पर ये जो सिग्नल की जो हाइट है उसको हमने कंसिडर किया 1। हैंस ये जो सिग्नल है इसको हम लोग बोल सकते हैं यूनिट स्टेप सिग्नल। इसको हम लोग यूनिट स्टेप सिग्नल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें सीढ़ी जैसी दिखाई दे रही है, लैडर जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें हमें कुछ इस तरीके से लैडर जैसा दिखाई दे रहा है जो कि कर्सर की टिप इंडिकेट कर रही है। हैंस ये जो सिग्नल है इसको हम लोग बोल सकते हैं यूनिट स्टेप सिग्नल। तो जो सिग्नल का जो एग्जिस्टेंस का जो ड्यूरेशन है वो है -a से +a के बीच में और यहाँ पर ये जो सिग्नल है इसको हमने कंसिडर किया x(t), आप u(t) भी कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो x(t) सिग्नल है इसे हमें मैथमेटिकली कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। तो इस सिग्नल को अगर हम लोग मैथमेटिकली कुछ इस तरीके से अगर रिप्रेजेंट करें तो ये सबसे पहले हमें सिग्नल को डिटेल में समझना होगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो यूनिट स्टेप सिग्नल है उसकी वैल्यू 0 है, फिर उसके बाद जो यूनिट स्टेप सिग्नल है उसकी हाइट में इंक्रीमेंट आता है, फिर उसके बाद जो यूनिट स्टेप सिग्नल होता है वो कांस्टेंट होता है, फिर उसके बाद यूनिट स्टेप सिग्नल यहाँ पर +a पर डिक्रीज़ करता है और 0 हो जाता है।
तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लो, बहुत अच्छे से आप इसको सुनना। यहाँ पर जो यूनिट स्टेप सिग्नल है वो डिक्रीज़ कर रहा है, प्लस ए पर जो यूनिट स्टेप सिग्नल है उसकी जो हाइट है वो डिक्रीज़ कर रही है और यहाँ पर ज़ीरो हो जा रही है। प्लस ए पर यहाँ पर ये माइनस है और यहाँ पर हमने कंसिडर किया प्लस ए। तो प्लस ए पर ये जो एरो है आपको क्या इंडिकेट कर रही है कि जो यूनिट स्टेप सिग्नल है उसकी जो हाइट है वो डिक्रीज़ कर जा रही है और यहाँ पर जो यूनिट स्टेप सिग्नल है उसकी जो वैल्यू है पूरी तरीके से ज़ीरो हो गई। इससे पहले अगर हम लोग देखें प्लस ए से पहला जो यूनिट स्टेप सिग्नल है उसकी जो वैल्यू है 1 के बराबर में, तो हम लोग बोल सकते हैं प्लस ए पर हमें एक यूनिट स्टेप सिग्नल मिला और वो जो यूनिट स्टेप सिग्नल है उसकी जो वैल्यू है वो है -1। तो +1 -1 हमें मिल जाएगा 0। तो जो यूनिट स्टेप सिग्नल है वो डिक्रीज़ कर गया और यहाँ पर 0 हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लो। और जब भी आप यूनिट स्टेप सिग्नल को कंसिडर करोगे या फिर आपको कुछ इस तरीके से अगर ग्राफ दिया हुआ और आपको मैथमेटिकली कुछ इस तरीके से लिखना है तो आप वर्टिकल लाइंस को कंसिडर करोगे। तो यहाँ पर हमें बेसिकली 2 वर्टिकल लाइन मिल रही है, यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन और यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन। यहाँ पर ये बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब बेसिक कंसिडरेशन है जो कि मैं एज्यूम करते हुए चलता हूँ जब भी हमें मैथमेटिकली कुछ इस तरीके से सिग्नल को लिखना होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो सिग्नल की जो हाइट है बहुत हद तक के क्लियर है, वो 1 है और यहाँ पर ये माइनस है और यहाँ पर ये प्लस है। ये हमें क्या इंडिकेट करता है, यहाँ पर ये जो माइनस है और जो प्लस ए होगा वो एसोसिएटेड होगा जो ब्रैकेट में हमने जो लिखा है उसके साथ। टी प्लस है और टी माइनस है, यहाँ पर टी माइनस है और यहाँ पर ये टी प्लस है। तो टी प्लस ए को अगर हम लोग 0 के साथ इक्वेट करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, टी इज इक्वल टू माइनस ए। तो माइनस ए यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। सिमिलरली टी माइनस ए, ये टी माइनस ए को 0 के साथ इक्वेट करते हैं तो हमें मिल जाएगा टी इज इक्वल टू प्लस ए। तो जो प्लस ए है वो यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये जो माइनस है एक्स एक्सिस पर हमें जो दिया होगा माइनस ए प्लस ए, यहाँ पर ये हमें इंडिकेट करता है सिग्नल का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट। और यहाँ पर ये माइनस है और प्लस है, या फिर अगर -5 + 5 होता, -3 + 2 + 3 होता, तो वो सब एसोसिएटेड होते हैं ब्रैकेट वाले टर्म के साथ, राइट। तो यहाँ पर इसको हम लोग मैथमेटिकली कुछ इस तरीके से लिखेंगे u ऑफ t + a माइनस u ऑफ t माइनस a। तो इसको हमने मैथमेटिकली यहाँ पर किस तरीके से लिखा इसके बारे में बात कर लेते हैं। और जैसे कि हमने डिस्कस किया था जो u का जो कोएफिशिएंट होता है वो हमें इंडिकेट करता है हाइट ऑफ यूनिट स्टेप सिग्नल। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया u, यहाँ पर हमें -a दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर हम लोग कंसीडर करेंगे t + a। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो हाइट है स्टेप सिग्नल की वो कितनी है 1, तो इसका मतलब जो u का जो कोएफिशिएंट होगा वो होगा 1। फिर जैसे कि हमने डिस्कस किया था प्लस ए पर जो स्टेप सिग्नल होता है वो डिक्रीज़ कर जाता है और यहाँ पर 0 हो जाता है। तो और हमने डिस्कस किया था ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमने डिस्कस किया था प्लस ए पर हमें एक स्टेप सिग्नल मिला जिसकी जो वैल्यू है वो है -1। वैल्यू -1 है मतलब हाइट -1 है। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया -1 और यहाँ पर ये 2 और यहाँ पर हमने कंसिडर किया t माइनस ए। टी माइनस ए को 0 के साथ इक्वेट कर दे तो हमें मिल जाएगा t इज इक्वल टू प्लस ए। तो जो a है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। तो जब भी हमें सिग्नल कुछ इस तरीके से अगर हमें शो कर दिया जाए और हमें मैथमेटिकली लिखना है तो हम लोग कुछ इस तरीके से मैथमेटिकली लिखेंगे। सिग्नल की हाइट को कंसिडर करने के लिए हम लोग ये वर्टिकल लाइन को एज्यूम करते हुए चलेंगे। तो अभी हम लोग एक और एक एग्जांपल कंसिडर करेंगे जिसके हेल्प से ये जो कॉन्सेप्ट होगा हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें सिग्नल मैथमेटिकली दिया हुआ है x ऑफ t इज इक्वल टू u t प्लस ए माइनस u ऑफ t माइनस ए। तो यहाँ पर ये जो सिग्नल है वो हमें मैथमेटिकली दिया हुआ है और हमें कुछ इस तरीके से ग्राफिकली शो करना है। तो हम लोग जो प्रोसीड करेंगे राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ, राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ हम लोग प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है यूनिट स्टेप सिग्नल। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें t माइनस ए को अगर हम लोग 0 के साथ इक्वेट करते तो हमें मिल जाएगा t इज इक्वल टू प्लस ए। तो इसका मतलब जो यूनिट स्टेप सिग्नल है उसकी जो स्टार्टिंग होगी वो कहाँ से होगी, प्लस ए से होगी। तो हमें जो यूनिट स्टेप सिग्नल मिलेगा कुछ इस तरीके से मिलेगा। जो यूनिट स्टेप सिग्नल है उसकी जो स्टार्टिंग है वो प्लस ए से हो रही है और जो सिग्नल का जो एग्जिस्टेंस का जो ड्यूरेशन होगा वो होगा प्लस ए से प्लस इन्फिनिटी के बीच में। और यहाँ पर जो u का अगर कोएफिशिएंट है, देखें u का कोएफिशिएंट कितना है 1। इसका मतलब जो हाइट है स्टेप सिग्नल की वो 1 है। और यहाँ पर ये जो सिग्नल है इसको हमने नाम दिया u ऑफ t माइनस ए। यहाँ पर ये 0 से प्लस ए के बीच में जो सिग्नल की जो वैल्यू है 0 के बराबर में। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें इसको हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, t प्लस ए को 0 के साथ इक्वेट करते तो हमें मिल जाएगा t इज इक्वल टू माइनस ए। इसका मतलब जो सिग्नल की जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से होने वाली है, -a से होने वाली है। और u का जो कोएफिशिएंट है वो है 1। इसका मतलब जो सिग्नल की जो हाइट होगी वो होगी 1। तो हमें जो सिग्नल जो मिलेगा कुछ इस तरीके से मिलेगा। जो सिग्नल की जो स्टार्टिंग है वो -a से और ये जो सिग्नल का जो एग्जिस्टेंस का जो ड्यूरेशन होगा वो होगा -a से प्लस इन्फिनिटी के बीच में। और जो सिग्नल की जो हाइट है वो है 1 और यहाँ पर जो सिग्नल को हमने जो नाम दिया वो है u ऑफ t प्लस ए। यहाँ पर अभी अगर हम लोग ये मैथमेटिकल रिलेशन को अगर हम लोग केयरफुली नोटिस करें
तो यहाँ पर हमें करना क्या है, यहाँ पर ये वाला जो सिग्नल है u ऑफ टी प्लस है, इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट कर देना ये वाले सिग्नल को जो कि u ऑफ टी माइनस है। u ऑफ टी प्लस ए में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है माइनस साइन u ऑफ टी माइनस ए। तो यहाँ पर इसका मतलब ये वाला जो सिग्नल है, ये वाला जो सिग्नल है, इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है ये वाले सिग्नल को u ऑफ टी माइनस ए को। यहाँ पर बहुत हद तक क्लियर है कि सिग्नल की वैल्यू 0 है ओरिजिन से a के बीच में, और यहाँ पर माइनस a से ओरिजिन के बीच में ये सिग्नल की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, जो सिग्नल है वो एग्जिस्ट कर रहा है, और जो सिग्नल की जो वैल्यू है वो है 1। तो यहाँ पर ये दोनों सिग्नल को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करें तो जो रिजल्टेंट सिग्नल होगा, जिसको हम लोग नाम देंगे u ऑफ टी प्लस है माइनस u ऑफ टी माइनस है, तो जो रिजल्टेंट सिग्नल होगा वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो यहाँ पर ये सिग्नल हमें कैसा मिला, यहाँ पर ये 1 में से अगर हम लोग 0 को सब्ट्रैक्ट करते तो हमें क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। तो जो सिग्नल होगा वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा 1। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें सिग्नल की जो वैल्यू है वो है 1, और यहाँ पर भी जो सिग्नल की जो वैल्यू है वो है 1, तो 1 माइनस 1 इसका मतलब 0, और जैसे कि हमने डिस्कस किया था +1 माइनस 1 इसका मतलब जो सिग्नल होगा कुछ इस तरीके से डिक्रीज़ करेगा, सिग्नल की जो हाइट होगी वो कुछ इस तरीके से डिक्रीज़ करेगी, और यहाँ पर जो सिग्नल होगा पूरी तरीके से 0 हो जाएगा। इन सिंपल वर्ड हमें मिलेंगी एक वर्टिकल लाइन, हमें कुछ इस तरीके से वर्टिकल लाइन मिलेंगी, और जो एरो का जो डायरेक्शन होगा वो नीचे की तरफ होगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें वही यहाँ पर हमें मिल रहा है, यहाँ पर हमें एक वर्टिकल लाइन मिल रही है, और जो सिग्नल है वो हमें कुछ इस तरीके से मिला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये जो सिग्नल हमें जो मिला, या फिर हम लोग इसको फंक्शन भी बोल सकते हैं, तो इसको अगर हम लोग फंक्शन बोले तो इसको हम लोग बोलेंगे गेट फंक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लो। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर अगर हम लोग देखें पूरे सिग्नल सिस्टम कोर्स में u ऑफ टी प्लस टी, यहाँ पर ये जो u का जो कोएफिशिएंट है वो आपको इंडिकेट करेगा हाइट ऑफ स्टेप सिग्नल। t+3 को 0 के साथ इक्वेट करते तो हमें मिल जाएगा t = -3। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लो। u ऑफ t-3 को 0 के साथ इक्वेट करते तो हमें मिल जाएगा t = +3। सिमिलरली यहाँ पर भी हमने वही किया था, u ऑफ t प्लस है और यहाँ पर u ऑफ t माइनस है। तो यहाँ पर ये जो u ऑफ t प्लस ए है, ये t प्लस ए को अगर 0 के साथ इक्वेट करते तो हमें मिल जाएगा t = -a, और जो सिग्नल का जो स्टार्टिंग का जो ड्यूरेशन है, मतलब सिग्नल का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, या फिर बोल सकते हैं जो स्टार्टिंग टाइम है वो है -a से। सिमिलरली t-a को 0 के साथ इक्वेट करते तो हमें मिल जाएगा t = +a। इसका मतलब जो सिग्नल की जो स्टार्टिंग होगी वो कहाँ से होगी, +a से होगी। तो ये सब बेसिक पॉइंट आप इसको बहुत अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लो, आप इसको राइट डाउन लिख लो एक बुक में, क्योंकि पूरे कोर्स में हम लोग ये सब पैरामीटर्स को कंसिडर करने वाले हैं। सिमिलरली यहाँ पर हमने एक एग्जांपल कंसिडर किया है। यहाँ पर हमें सिग्नल दिया हुआ है, यहाँ पर ये जो यूनिट स्टेप सिग्नल है वो हमें दिया हुआ है, और हमें कुछ इस तरीके से मैथमेटिकल रिलेशन ऑब्टेन करना है। मैथमेटिकल टर्म में ये जो यूनिट स्टेप सिग्नल है इसे हमें एक्सप्रेस करना है। तो जैसे कि मैंने थोड़े टाइम पहले बोला था, जब भी हम लोग स्टेप सिग्नल कंसीडर करते हैं और हम लोग उसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करेंगे तो हमें कंसीडर करना होगा सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल लाइन। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें -5, -4, -3, यहाँ पर ये 4 और यहाँ पर ये 6, यहाँ पर ये जितना भी हमने जो टाइम इंस्टेंट कंसीडर किया वो ब्रैकेट में आने वाला है। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर ये -5, -4, -3, 4 और 6 ये सारे के सारे ब्रैकेट में आएंगे। जैसे कि t+5, t+4, यहाँ पर ये t+3, t-4, और यहाँ पर ये t-6। यहाँ पर ये 4 है तो हमें ब्रैकेट में मिलेगा t-4, यहाँ पर ये +6 है तो हमें ब्रैकेट में कंसीडर करना होगा t-6। तो सबसे पहले हम लोग ये जो प्लॉट है इसको हम लोग अच्छी तरीके से डिटेल में समझते हैं, फिर उसके बाद मैथमेटिकल रिलेशन ऑब्टेन करेंगे, मतलब मैथमेटिकल टर्म में हम लोग शो करेंगे। तो हमें -5 पर एक यूनिट स्टेप सिग्नल मिला, यूनिट स्टेप नहीं बोल सकते क्योंकि जो हाइट है वो 1 नहीं है। तो -5 पर हमें एक स्टेप सिग्नल मिला, और वो जो स्टेप सिग्नल की जो हाइट है वो कितनी है, स्टेप सिग्नल की जो हाइट है वो है -4। इसका मतलब जो u का जो कोएफिशिएंट होगा वो होगा -4, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर -5 से -4 के बीच में जो स्टेप सिग्नल होता है वो कांस्टेंट होता है। फिर उसके बाद -4 पर हमें एक स्टेप सिग्नल मिलता है, और जो स्टेप सिग्नल की हाइट कितनी होती है, +1 होती है, क्योंकि अगर हम लोग देखें जो स्टेप सिग्नल है, स्टेप सिग्नल की जो हाइट है वो इंक्रीज़ कर रही है। यहाँ पर ये जो एरो है वो नीचे की तरफ है, इसका मतलब जो स्टेप सिग्नल है उसकी जो हाइट है वो डिक्रीज़ कर रही है, और यहाँ पर ये एरो ऊपर की तरफ है, इसका मतलब जो स्टेप सिग्नल है उसकी जो हाइट है वो इंक्रीज़ कर रही है। तो यहाँ पर -4 पर हमें एक स्टेप सिग्नल मिला जिसकी जो हाइट है वो है +1, तो जो u का जो कोएफिशिएंट होगा वो होगा +1। फिर उसके बाद जो स्टेप सिग्नल होता है वो कांस्टेंट रहता है। फिर उसके बाद हमें फिर से एक स्टेप सिग्नल मिलता है, और वो जो स्टेप सिग्नल है उसकी हाइट कितनी होगी, -3 पर हमें एक स्टेप सिग्नल मिला, तो ये जो स्टेप सिग्नल है इसकी हाइट कितनी होगी, यहाँ पर हमने कंसीडर किया है। यहाँ पर अगर हम लोग देखिए स्टेप सिग्नल की जो हाइट है
वो यहाँ से यहाँ तक के जो कि हमें कर्सर की टिप इंडिकेट कर रही है। तो इस स्टेप सिग्नल की हाइट कितनी होगी, इसको हम लोग कैसा इवेल्युएट करें। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर 2 और यहाँ पर हमें मिल रहा है -3, तो 2 माइनस 3 हमें मिल जाएगा 5। इसका मतलब ये -3 पर हमें जो स्टेप सिग्नल मिला जिसकी जो हाइट है वो इंक्रीज़ कर रही है, तो ये जो हाइट होगी वो कितनी होगी, ये हाइट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये जो हाइट का जो मैग्नीट्यूड है वो है +5। फिर उसके बाद जो स्टेप सिग्नल होता है वो कांस्टेंट होता है। फिर उसके बाद जो स्टेप सिग्नल +4 पर हमें एक स्टेप सिग्नल मिलता है, और वो जो स्टेप सिग्नल है उसकी जो हाइट है वो इंक्रीज़ कर रही है। तो स्टेप सिग्नल की हाइट कितनी इंक्रीज़ कर रही है, स्टेप सिग्नल की हाइट 2 से 3, तो हाइट में जो इंक्रीमेंट होगा वो होगा +1 का, और जो u का जो कोएफिशिएंट होगा वो होगा +1। फिर उसके बाद स्टेप सिग्नल कांस्टेंट रहता है, 4 से 6 के बीच में स्टेप सिग्नल कांस्टेंट रहता है। फिर उसके बाद जो स्टेप सिग्नल है वो कुछ इस तरीके से डिक्रीज़ करता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था। यहाँ पर जो स्टेप सिग्नल की जो वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू, वो कितनी है, +3। तो हम लोग बोल सकते हैं 6 पर हमें एक स्टेप सिग्नल मिला जिसकी जो वैल्यू है वो है -3। +3 -3 = 0। इसका मतलब जो स्टेप सिग्नल होगा कुछ इस तरीके से डिक्रीज़ करेगा और यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो ये हमने डिटेल में समझा है पूरे फंक्शन को। अभी इसको हम लोग मैथमेटिकली लिखेंगे। तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले x(t) यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया, यहाँ पर ये स्टेप सिग्नल इसकी हाइट कितनी है, -4 है, तो जो u का जो कोएफिशिएंट होगा वो होगा -4। यहाँ पर ये -5 है, तो जो ब्रैकेट में जो टर्म हम लोग जो लिखेंगे वो होगा t+5। t+5 को अगर 0 के साथ इक्वेट करते हैं तो हमें मिल जाएगा -5। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो स्टेप सिग्नल होता है वो कांस्टेंट रहता है। फिर उसके बाद जो स्टेप सिग्नल है उसकी जो हाइट होती है वो इंक्रीज़ करती है। तो यहाँ पर ये जो हाइट में जो इंक्रीमेंट है वो कितना है, +1 का, मतलब ये जो हाइट जो इंक्रीज़ करी वो कितनी इंक्रीज़ करी, स्टेप सिग्नल की +1। तो यहाँ पर हम u का जो कोएफिशिएंट होगा वो होगा +1। यहाँ पर ये -4 है, तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया t+4। सिमिलरली यहाँ पर जो स्टेप सिग्नल होता है वो कांस्टेंट रहता है। फिर -3 पर जो सिग्नल होता है उसकी -3 पर हमें फिर से एक स्टेप सिग्नल मिलता है, और जो स्टेप सिग्नल की जो हाइट है वो कितनी है, 5 है। तो हम लोग लिखेंगे +5 और फिर उसके बाद u, और यहाँ पर -3 है तो t+3, तो +5 और यहाँ पर ये u और यहाँ पर t+3। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, जो स्टेप सिग्नल होता है वो कांस्टेंट रहता है, राइट। फिर उसके बाद +4 पर हमें एक स्टेप सिग्नल मिलता है, और जो स्टेप सिग्नल है उसकी हाइट कितनी है, यहाँ पर ये स्टेप सिग्नल की जो हाइट है वो है 1। तो हम लोग लिखेंगे 1u t-4, तो हमें मिल जाएगा +1u t-4। सिमिलरली जैसे कि हमने डिस्कस किया था, 6 पर हमें एक स्टेप सिग्नल मिला, और जो स्टेप सिग्नल की जो हाइट है वो है -3। उससे पहला जो स्टेप सिग्नल था वो था कांस्टेंट, तो +3 - 3, और जो कांस्टेंट वैल्यू थी वो थी +3, तो +3 - 3 हमें मिल जाएगा 0। इन शॉर्ट 6 पर हमें एक स्टेप सिग्नल मिला जिसकी जो हाइट है वो है -3। तो हम लोग कैसा लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे -3, फिर उसके बाद u, फिर उसके बाद t-6, तो हमें मिल जाएगा -3u और यहाँ पर t-6। तो कुछ इस तरीके से अगर हमें फंक्शन दिया हुआ है उसको हम लोग मैथमेटिकली कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे।